बोलो सिया बलराम चंद्र की पवन सुत हनुमान की। तो बच्चे लोग और सियाने लोग भी, आज हम आपको लंका दहन की कहानी सुनाते हैं। कहाँ की कहानी? लंका दहन की। सुनोगे? हाँ जी। डॉक्टर साहब। जी सर, आदेश दीजिए। आदेश का पालन करते कहाँ हैं आप? जी अभी तक आपके एक भी कैटरेक्ट कैंप की रिपोर्ट नहीं मिली है हमें। सर, सब कुछ प्रोसेस में है सर। आपके कहने पर हमने आपका काम किया कि नहीं? इलेक्शन सर पर है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके प्रोसेस का चक्का थोड़ा तेजी से घुमाएंगे। कब बता रहे? सर बस 1-2 हफ्ते में बताता हूँ। 2 नहीं, 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर पेडनेकर। हाँ सर बोलिए। कहीं आप बिजी तो नहीं? नहीं जल्दी से बोलिए। सर कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सर शीतलापुर में कटक कैंप करना है, उसके लिए डेट दे दीजिए ना प्लीज। डेट तो नहीं है अभी, और वैसे भी शीतलापुर में कैसे होगा कैंप? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलकर कुछ कहीं नहीं होगी। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप वहाँ पर एक विजिट कर लीजिए, उसके बाद तय कीजिए। कुछ नहीं हो पाएगा भोपाल सर। सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट मेरी खातिर सर। ठीक है भोपाल जाके देखो। थैंक यू सर। हेलो सर, डॉक्टर पाठक। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। यस नो प्रॉब्लम। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। जी। सर ये पूरा एरिया हमारा प्री एंड पोस्ट ऑप के लिए डेडिकेटेड होगा। पेशेंट कितने टाइम पहले एडमिट किए जाएंगे? और 1 रात पहले एडमिट कर लेंगे। 48 आवर्स के लिए हम उनको सुपरवाइज करेंगे। हमारी नर्सेज होंगी उनके साथ, और आप भी। बोला प्लान देते। सर और ओटी चलिए। सर इस एरिया में हम पेशेंट्स को प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए, तो इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ निकलेगा। और ये हमारा ओटी। Well, ये तो बन गया। I was told this OT is dysfunctional for about a year. इतनी जल्दी कैसे आप लोगों ने बना लिया इसे? जी सर वो जोनल हॉस्पिटल से सब कुछ ट्रांसफर कराया है, रेनोवेट किया है सब कुछ कैंप के लिए। फ्यूमिगेशन कल के लिए शेड्यूल्ड है, फिर हम स्वॉब्स को टेस्टिंग के लिए भेज देंगे और 2 दिन में स्टरलाइजेशन की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। पेशेंट कितने? 39 पेशेंट्स ओवर पीरियड ऑफ 2 days। सर इसके अलावा आपकी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, एंड विल मेक श्योर दैट इट्स देयर फॉर यू। हम आपको मेल कर देंगे जी। और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मंथ के किसी भी वीक में हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर अगले महीने बहुत लेट हो जाएगा। हम लोग ने गांव वालों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है, वो चेकअप के लिए भी नहीं आते हैं। अगर हम डिले करेंगे तो नहीं आएंगे सर। प्लीज सर। 1 हफ्ते में आप रेडी हो पाएंगे? जी सर। 1 हफ्ते बाद करते हैं। थैंक यू सर। अंकित, सप्लाईज की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। Yes, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम सीधा मुझे बताओगे। श्योर सर। एंड फॉर ऑल ऑफ यू, मिनिस्टर साहब का हर रोज फोन आ रहा है, बहुत प्रेशर है। वो चाहते हैं कि ये कैंप किसी भी सूरत हाल में अच्छा हो।
हमारी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो श्रेया। सर डॉक्टर पेडनेकर आए थे इंस्पेक्शन के लिए। वो मान गया एंड ही इज ओके विद एवरीथिंग। दैट्स गुड न्यूज। डेट कब की मिली है? सर 7 दिन में। पेडनेकर ने 1 हफ्ते में डेट दे दी। वाह श्रेया वाह, वेल डन। जी सर 1 हफ्ते में कैंप तो है, सप्लाईज आ जाएंगे ना? ऑफ कोर्स पहुंच जाएंगे। तुम रिक्वायरमेंट भेज दो। ठीक है सर। सुनो श्रेया। जी सर। वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। भोला जी तो डेट आ गई है, काम तो करना पड़ेगा। मैडम एकदम दिल से करेंगे ना। मैडम वो ये क्या है? चीजों का बिल। हैलुसिन पॉलीकेम यूनिमेट प्लस सॉल्यूशंस डॉट इंक। मस्त है ना मैडम, फुल इंग्लिश में। कौन बोलेगा नकली है? हाँ? तुम लोग भी ना पहन दो। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे देना, क्लियर हो जाएगा। ओके। चल हाँ सर। 1 मिनट सर 1 मिनट। डॉक्टर अंकित को भेजना। बोलो। सर वो क्या है, वो अपने पैसों के चक्कर में ना वो पेशेंट को दवाइयाँ नहीं मिल रही है ना, तो प्रॉब्लम खड़े हो गए सर। मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। हाँ सर। सर मैं क्या बोलता हूँ सर, एक काम करते सर अपने। अंकित जी सर। अगले हफ्ते शीतलापुर में कैंप है। डॉक्टर श्रेया से फोन पे बात करो और सप्लाईज की लिस्ट बनवा लो। ठीक है सर। यू कैन गो। थैंक सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? हाँ सर, आप किससे माल ले रहे हैं सर? मेरे पास है ना, कैंप का सामान है, पूरा है मेरे पास सर, मैं सप्लाई करता हूँ सर। ऐसे क्या सर? अच्छा मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ ना सर। सर 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 मेरे से लीजिए ना सर। मैं क्या सर, 10 साल की रिलेशन है अपनी सर। ईश्वर, पिक्सोमेट आ चुका है ईश्वर। ऊपर से सरकारी आदेश है। अब पिक्सोमेट तय करता है कि सप्लायर कौन है। सर वो इनवॉइस पे बैकडेट डाल के मैं सप्लाई कर। पागल हो गया तुम? 3 साल पहले वो डॉक्टर जोशी का क्या हुआ पता है ना? अभी तक सड़ रहा है जेल में। क्रिमिनल केस शुरू हो जाएगा मुझ पे, मैं नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज सर। सर मैं रास्ते पे आ जाऊंगा सर। घर में बीवी बच्चे हैं सर मेरी। ईश्वर, ये सब हड़ताल करने से पहले सोचना चाहिए था, है ना? हाँ बोल। अंकित 4th और 5th को कैंप है, मुझे 1st तक सारी सप्लाईज चाहिए। 1st तक? यार इतनी जल्दी क्यों चाहिए तेरे को दवाई? हम 1st बोलेंगे तो 2nd तक आएगी। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करता हूँ मतलब? अंकित मुझे 1st को सप्लाईज चाहिए नो मैटर व्हाट। अच्छा तू शांत रहे, मैं कुछ सोचता हूँ यार। ओके थैंक्स। हाँ मामा से कहना मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। सर। हाँ 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 पहुंच जाऊंगा बेटा, बस निकल ही रहा हूं। ठीक है। हाँ बोलो। बोलो। सर वो हाँ हाँ बोलो। सर वो पिक्सोमेट से फोन आया था।
बोल रहे थे कि नेक्स्ट लॉट के सप्लाई में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। व्हाट? यस। लेकिन इस मामले में किसी ने कम्युनिकेशन नहीं किया मेरे साथ। क्या वजह क्या बताई? पता नहीं सर। और हमारे स्टॉक्स की हालत क्या है? सर वैसे तो 1 महीना चल जाना चाहिए, लेकिन वो भी बिल्कुल कट टू कट है। लेकिन सर कैंप में भेजने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड सर वो श्रेया का फोन आया था, उसको क्या बोलना है इस बारे में? कुछ मत कहना। कैंप से पहले दवाइयां पहुंच जाएगी। सर लेकिन बहुत सीरियस साउंड कर रही थी वो। श्रेया के अलावा उस कैंप को लेकर कई लोग सीरियस हैं यहाँ। सर लेकिन उस बात अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो उससे कह दो सीधे मुझसे बात करे। इज दैट क्लियर? यस सर। 100 मिनट पे फोन लगाओ, उनसे कहो अभी मीटिंग करनी है। ठीक है सर। आलेली आहे आणि तिने ते 14 वर्षाची बालिकेत तिने इंद्राची अप्सरा झालेली आहे आणि त्या लक्ष्मणाला म्हणत आहे, लक्ष्मणा अरे आता मी तुझ्याबरोबर लग्न करणार आहे. लग्न करायला माझी काय हरकत नाही, परंतु माझा तो बंधू त्या झोपडीमध्ये आहे आणि त्याच्या आज्ञेशिवाय मी काही करणार नाही. आणि ते तुन गेली रामाजवळे करी होणार मी तुमची ओ भाव जरी. रावणाची बहीण शूर्पणखा वाम धरून आलिया, हिच्या नाकावर करा घाव. नाकावर घाव करतो क्षणी ती न्यांग 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 करून कुठे गेली? रावणाजवळ गेलेली आहे. अब ये कैसे कह सकते कि 1.5 महीने तक सप्लाई नहीं मिलेगी? इक्शुमेट इस तरह काम करने वाला है? सर सरकार से एग्रीमेंट था, सैंक्शन होने के 2 महीने बाद सप्लाई शुरू होगा। फिर सर ऊपर से अचानक से इतना सा प्रेशर आ गया कि अभी के अभी भेजो। फिर भी हमने कैसे भी करके पहला लॉट भेज दिया। सर हम ट्राई कर रहे हैं सर। सर प्रोसेस है। पेशेंट्स प्रोसेस देखकर नहीं आते। अस्पताल कैसे चलेगा? सर डेट प्रीपोन होने की वजह से पूरी सप्लाई चेन कंप्लीट ही नहीं हुई। सर टू बी ऑनेस्ट, इस सब में 1 से 1.5 महीना तो जाएगा। सर वेंडर्स आइडेंटिफाई करने हैं, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करना है सर। जल्द से जल्द करेंगे। 1 महीना दीजिए सर, आई एम टेलिंग यू। प्लीज प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। स्वांग गोसाव्याचे गोसाव्याचे भिक्षा वाढ गे माई वाढ गे माई भिक्षा वाढ गे माई भिक्षा वाढ गे माई। गोसाव्याचं रूप धारण करून राजा रावणाने त्या सीतेला पळवलेले आहे। त्या पुष्पाचं इमान केलेलं आहे आणि त्या इमानातून पळवत आहे। एवढ्या त्या जटावेने त्या आकाशामध्ये विमान अडवलेला आहे। कुणी त्या जटावेने हे उडो बारे हाऊशान जाई परदेशा हाऊशा जाई परदेशा। अरे एक राम भक्त जटायू आहे। काय तुला सीतामातेला घेऊन देणार नाही हो का? मग या ठिकाणी आपण विचार करू, तुझं मरण कोणतं आहे सांग बघू। अरे माझं मरण म्हणजे काय? माझं मरण म्हणजे माझे जर दोन्ही पंख जर तोडले तर माझं खरं मरण आहे। मग माझं मरण तू ऐकून घे। अरे माझ्या डाव्या पायाचा जर अंगुष्ठा जर तोडला तर त्या ठिकाणी माझं मरण आहे। त्या जटावेने पहिला वार केलेला आहे आणि त्या अंगठ्यावर अंगठा तोडलेला आहे। राजा रावण काय तो मेलाला नाही। आता दुसरा वार कोणाचा तर तो राजा रावणाचा। हे राम भक्त आहे, त्याचे दोन्ही पंख तोडल्यानंतर तो राम 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 करून त्या भूमीवर पडलेला आहे त्या बालकांच्या आपल्या समोर।
इथून आता कथा संपूर्ण निजा. धन्यवाद. बाबूराव जी की देन है चित्रकथी. आज हमारे बीच हैं हमारे माननीय एमएलए अभिमन्यु काशीकर साहिब. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच आए और 2 शब्द कहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरा ठीक है. नमस्कार. शीतलापुर को पूरे जिले में चित्रकथी के नाम से जाना जाता है. आज बाबूराव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको सादर नमन करता हूं और इस कला को जीवित रखने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं. श्रेया मैडम ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है सर. वो कुछ कहना चाहती हैं. उनको थोड़ा बुलाएंगे. डॉक्टर श्रेया पठारे, हम सब चाहते हैं कि आप मंच पर आए. नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रेया पाठारे. पिछले 1 महीने से मैं यहाँ आप लोगों के साथ शीतलापुर में रह रही हूँ और इस 1 महीने में मैंने आप लोगों का प्यार भी देखा है और आप लोगों की जिद भी. एक असाइनमेंट करने आई थी लेकिन अब कुछ घर जैसा लगने लगा है. मुझे बस आप लोगों को थैंक यू बोलना था कि आप लोगों ने हम पे भरोसा किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगले 6 दिन में 4 और 5 सितंबर को हमारा कैटरैक्ट मोतीबिंद का शिविर चालू हो रहा है और हमारी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कम से कम तकलीफ हो. और बस अब कैंप पे मिलते हैं.
डॉक्टर साहब बधाई हो, कैंप की डेट फाइनल हुई ना? वाह वाह वाह, छान छान। ठीक से करना, हम सबकी उम्मीदें आप ही पे टिकी हैं। सर उसके बारे में आपसे बात करनी है। अरे आज तो मुश्किल है, बट ऑल द बेस्ट। ये तो राजा बाबू 2 मिनट बात हो सकती है? मैं क्या बोलूं साहब, तो ईश्वर ने बात की है ना आपसे, बैक्टीरियल इनवॉइस वाली। वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप कैंप कैंसिल कर दीजिए। राजा बाबू सरकारी आदेश है, कैंप कैंसिल नहीं हो सकता। अभी तो आप बड़े आदमी, सरकार में पहुंचे आप, ये हम जैसे छोटे मोटे अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं साहब? आप उनको बोलो ना, आपका काम नक्की होएगा। चला। स्टेरिलाइजेशन रिपोर्ट एकदम क्लियर है मैडम। ट्रांसपोर्ट बाबूराव जी के मूर्ति के सामने स्टॉप है। हाँ। कम से कम 3 चक्कर लगेंगे। 5 बजे का पिकअप रखा है। ठीक है। और मिस्टर गोयल से बात हुई? फूड सप्लाईज का क्या स्टेटस है? हाँ मैडम, स्नैक में हम चाय और 2 बिस्किट देंगे, बाकी लंच और डिनर का हम अरेंज कर रहे हैं। वेरी गुड। एंड मेडिकल सप्लाईज? मैडम सप्लाई अभी तक नहीं आई है। तो डीएचसी फोन कीजिए। फोन किया था मैडम, उन्होंने कहा कल भेजेंगे, पर 3 दिन हो गए अभी तक नहीं भेजा। सर्वेश जी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर पेडनेकर को क्या बोलूंगी? चाय बिस्किट है हमारे पास, हमारी मेडिकल सप्लाईज नहीं है। मैडम वो अच्छा, आप लोग मेरी बात सुनिए। 3 दिन में हमारा कैंप है। 39 पेशेंट्स अपना भरोसा हमारे हाथ में दे रहे हैं। अब जो भी हंसी मजाक का टाइम था वो सारा खत्म हो चुका है। आप लोग प्लीज अपनी लिस्ट देखिए, अगर आपकी चेकलिस्ट में कुछ भी इनकम्प्लीट है आप प्लीज आकर मुझे आज के आज बताएंगे। हाँ, प्रॉब्लम अगर है तो हम सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन मुझे बताएंगे तभी कुछ हो पाएगा ना। सॉरी मैडम, फोन किया था मैंने। सप्लाई को लेकर फिर से टेंशन शुरू हो गई है सर। बिना सप्लाईज के कैंप कैसे कर पाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? सप्लाई के लिए तो हम पिक्सोमेड लेके आए हैं। पिक्सोमेड ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि 1 महीने से पहले वो सप्लाई दे ही नहीं पाएंगे। आप हर बार एक नई मुसीबत ले आते हो। मीडिया में रिपोर्ट जानी चाहिए कि 100% एरिया में हम लोगों ने कैंप्स कंडक्ट किए हैं, 97% नहीं। सर पिक्सोमेड सप्लाई ही नहीं करेगा तो कैंप कैसे होगा सर? कैंप का आदेश पिक्सोमेड के आने से पहले आया था ना, तो फिर आपने तभी सप्लाईज क्यों नहीं लिए? सर मानता हूं मैं, पर मैं जो हर बार की तरह बहाने मत दीजिए। सर बहाने नहीं सर, एक विनती लेकर आए सर किसी तरह इस कैंप को पोस्टपोन करवा दीजिए ना। ठीक है, करवाइए कैंप पोस्टपोन, लेकिन साथ साथ आप अपना ट्रांसफर का एप्लीकेशन भी दीजिए। आपके करियर के आखिरी 5 साल आदिवासी जिले में बढ़िया से कटेंगे, नहीं? श्रेया यार, तू मुझसे क्यों लड़ रही है यार? मैं क्या करूं उसमें? तुझे पता था कि तू सप्लाईज नहीं भेज पाएगा, इसलिए तूने कंफर्मेशन ईमेल भेजा ही नहीं। ये क्या बकवास चल रही है यार अंकित? तू भी ऐसे करेगा तो कैंप कैसे होगा? तू सीएमओ सर से बात करना है। फोन उठाएंगे तब बात करूंगी ना। परसों से एडमिशन चालू हो रहा है और यहाँ पे सप्लाईज का आता पता ही नहीं है। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मेरे पास नहीं है, अगर होता तो भेज नहीं देता क्या? ये उठा उधर। बता तो सकता था यार। यार मना किया था बताने को। ये उठा उधर। खसका देना थोड़ा सा।
कि जटायु से तो राम जी को पता चल गया था कि रावण ने सीता जी का अपहरण करके लंका में ले गए। अरे वाह, उठा लिया तूने फोन? क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो बचा लिया गांव को शीतलापुर की बैटमैन? श्रेया क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे ऐसे क्यों साउंड कर रही है श्रेया? बायो में अच्छे नंबर आए थे इसलिए डॉक्टर बन गए। कभी ये रियलाइज ही नहीं किया कि एक दिन हमारे हाथों में एक्चुअली जिंदगियां होंगी। एक गलत डिसीजन एंड हम अपनी पूरी लाइफ को रिग्रेट कर रहे होंगे। हैवी ड्यूटी ना? हैवी ड्यूटी तो है, लेकिन ये कौन सी श्रेया है यार? बकवास मत करो। और बताओ कैसा चल रहा है बाकी सब? तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, आदेश दिया, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम पवन सुत हो, अंजनी पुत्र हो, तो ये अंगूठी उन्हें देना और बताना कि चिंता मत करिए, हम लोग सेना इकट्ठी करके लंका पे आक्रमण करेंगे और तुम्हें छुड़ा के ले जाएंगे। अब हनुमान जी ने वो छलांग लगाई, वो छलांग लगाई, वो छलांग लगाई। एक छलांग में सीधा कहां पहुंचे? लंका। अब लंका इतनी बड़ी छलांग लगाई बेटा तो भूख तो बहुत जोर से लगती है ना। मेहनत करोगे तो भूख लगती है कि नहीं? हाँ। अब वो छलांग लगा लगा के ये झाड़ पे वो झाड़ पे वो झाड़ पे चढ़ते थे और फल तोड़ तोड़ के खाते थे। अब हनुमान जी थे शक्तिशाली तो झाड़ भी टूटते गए। अब ऐसे झाड़ टूटे कि पूरा अशोक वन तहस नहस हो गया। तो रावण ने क्या किया? अपने इष्ट देव को याद किया। हे ब्रह्मदेव, ये दुष्ट वानर मेरी लंका को तहस नहस कर रहा है, वनों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे पकड़िए। उन्होंने पकड़वा दिया गुप्तचरों की मदद से। अब भैया रे पकड़ के लाया गया उनको राज दरबार में। अब किसी को अपमानित करना है तो कैसी सजा दी जाए उसको? उसकी बेइज्जती की जाए, है ना भाई? तो उन्होंने क्या किया? लंकाधीश रावण ने और जमीन पे बैठाया उसको। किसको? हनुमान जी को। अब ये उन्हें बड़ी अपमानजनक बात लगी। अरे भाई, वो राजा के दूत हैं और कोई राजा का दूत किसी राजा से कम होता है जी? तो एक राजा को दूसरे राजा से बराबरी का दर्जा देना चाहिए कि नहीं? सही है ना? हाँ। तो हनुमान जी ने क्या किया? मैं इससे छोटा क्यों हूं, मैं भी राजा राम का दूत हूं। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। ये इतनी ऊपर पहुंच गई कि रावण के सिंहासन के ऊपर पहुंच गई। अब ये और उसको अपमानजनक बात लगी। किसको? राजा रावण को। सर मेरी अंकित से बात हुई है। अगर कोई भी इशू या प्रॉब्लम था तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ श्रेया, मुझे कल तक का टाइम दो। सर टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पेशेंट्स की लिस्ट बन चुकी है, अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं। एक चीज जो नहीं है वो है सप्लाईज। श्रेया मुझ पर भरोसा रखो। आई विल सॉर्ट इट आउट बाय टुमारो। सप्लाईज पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम आप पे भरोसा किया था तो एक बच्चे की। आप प्लीज परसों तक दवाइयाँ भेज दीजिए। अगर वो नहीं आई तो हमें कैंप कैंसिल करना पड़ेगा। Shreya, do you realize who you are speaking with? And you don't have authority to cancel the camp. सॉरी सर, लेकिन फिर आप मुझे रिप्लेस कर दीजिए। थैंक यू। हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा दी पूंछ के द्वारा। यहाँ जाते यहाँ छलांग लगाते, वहां जाते वहां छलांग लगाते, सारी लंका जलने लगी। रावण की लंका, सोने की लंका जलने लगी। धू 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 जलने लगी। अब जब जलने लगी तो हनुमान जी को लगा मैंने अपना काम कर दिया है। अंगूठी पहुंचानी थी, पहुंचा दिया हूं। अब इस पूंछ को बुझाता हूं। अब फिर उन्होंने अपनी पूंछ को पटक पटक के क्या किया? बुझा दिया। अब कोई चीज बुझने के बाद क्या होती है?
है ना भाई? तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनका कालापन पोंछने लगे। अब कालापन पोंछे तो हाथ काले हो गए। अब क्या करूं? उन्होंने ऐसा पोंछ लिया उसको तो मुंह काला हो गया। तो उसके बाद राम जी ने देखा और राम जी ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना काम किया है, अब सुन लो कि आज के बाद दुनिया में जितना भी वानर होंगे सबके मुंह काले होंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह लाल होगा। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म हुई। बोलो श्री रामचंद्र की, सीतापति हनुमान चंद्र की। सुन लिए? ईश्वर, दवाइयाँ भिजवा दो।